बिहार में अब एक बड़ा विवाद तूल पकड़ने लगा है और ये विवाद है भूमिहारों से जुड़ा हुआ कि भूमिहार ब्राह्मण हैं या भूमिहार हैं, क्या हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और ख़ास तौर से तब जब इनके बड़े नेता अनंत सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर वो जेल के सलाखों से बाहर होते तो भूमिहारों के हक की आवाज़ उठाते। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भूमिहार समुदाय एकजुट हो रहे हैं वो भी एक मुद्दे पर, उससे ऐसा लगने लगा है कि सरकार को जल्दी ही इस पर फैसला लेना होगा कि भूमिहार ब्राह्मण हैं या फिर केवल उनको भूमिहार ही माना जाए। और इसका असर क्या होगा और क्या इसके असर को अनंत सिंह भी प्रभावित कर पाएंगे? क्या जो तमाम भूमिहार नेता हैं वो इस मामले में एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाएंगे? क्योंकि अब सारा फैसला जो है, जो राज्य सवर्ण आयोग है उसने कह दिया है कि अब जो नीतीश सरकार फैसला ले लेगी उसी फैसले को हम मान लेंगे। तो क्या है ये पूरा गणित, क्या है पूरा जो जोड़ घटाव है, जो समीकरण है, उस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से भूमिहारों ने अब एकजुटता दिखाई है और एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं कि सरकारी दस्तावेजों में हमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। अब इसके पीछे का आधार क्या है? तो इसके पीछे का आधार ये है कि अक्टूबर 2025 में ही नीतीश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने, जो कि नीतीश कुमार के हाथ में है, तो उसने रिक्वेस्ट की थी राज्य सवर्ण आयोग से कि आप जल्दी से आप हमें एक डिसीजन लेकर के बताइए कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए दस्तावेजों में या फिर भूमिहार, केवल भूमिहार ही लिखा जाए उनको। तो इस पर आयोग के अंदर भी मतभेद हुआ। कुछ सदस्य इस बात का फेवर कर रहे थे कि ठीक है भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए, और कुछ सदस्य कह रहे थे कि भाई भूमिहार ब्राह्मण ना लिखा जाए, केवल भूमिहार लिखा जाए। तो आखिरकार इस आपत्ति के पीछे की वजह क्या थी? तो आपत्ति के पीछे की वजह यह थी कि सदस्यों को ऐसा लगता था कि ब्राह्मण जाति जो है वो अलग है और भूमिहार जाति अलग है, तो दोनों को मिक्स क्यों किया जाए? भूमिहार है तो केवल भूमिहार लिखा जाए, उसमें मिक्स करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। लेकिन अब भूमिहार ब्राह्मण लिखने के पीछे का तर्क समझ लीजिए। तो 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उस वक्त तमाम सरकारी दस्तावेजों में, यहाँ तक कि राजस्व से जुड़े हुए जो हैं, भूमि सुधार से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो तमाम सरकारी दस्तावेज हैं, उसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया। लेकिन बाद के दिनों में ये चलन खत्म होता चला गया और केवल भूमिहार लिखने की बात आ गई। और अब जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में, तो उसमें भी अब जो है भूमिहार ही केवल लिखा जा रहा है। तो भूमिहारों का ये कहना है कि भाई शुरुआत से हमारे जो दस्तावेज हैं उसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है, तो अगर आप केवल भूमिहार लिख देंगे तो हो सकता है कि बाद के दिनों में हमें परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि पहले के दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण है और अब के दस्तावेजों में भूमिहार आ जाएगा। तो अब ये सवाल उठा कि क्या इससे ब्राह्मणों की भावनाएं आहत होंगी अगर भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, आगे भी मान्यता दे दी गई कि भूमिहार ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण फेडरेशन है उन्होंने भी ये कहा कि देखिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं, भूमिहारों से बिल्कुल अलग हैं, और अगर कोई भूमिहार ब्राह्मण लिखता है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ब्राह्मण कौन है और उनके संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, ये सबको पता है। केवल लिख देने से भूमिहार ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, बल्कि ब्राह्मणों की एक अलग प्रथा है और हम उस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जिनको आपत्ति होनी चाहिए ब्राह्मणों को कि भूमिहार ब्राह्मण कैसे लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पर सवाल ये उठा कि क्या भूमिहारों के हक की आवाज उठाने के लिए कोई बड़ा नेता सामने आएगा? तो यहां पर नाम आया अनंत सिंह का कि अनंत सिंह क्या इसके फेवर में आवाज उठाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से राज्य सवर्ण आयोग ने फैसला नीतीश सरकार को सौंप दिया, उससे ये बात समझ में आने लगी
कि हो सकता है कि अनंत सिंह की तरफ से भी ये दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि भूमिहारों के बड़े नेता हैं अनंत सिंह और एक बड़ा वोट बैंक है भूमिहारों का, जिसकी बदौलत से वो जीतते रहे हैं। तो यहां पर सवाल ये उठा कि क्या अनंत सिंह ने दबाव बनाया आयोग के ऊपर भी कि जो भूमिहारों की मांग है उसका समर्थन किया जाए? क्या इससे पहले नीतीश सरकार के सामने भी ये मांग रखी गई थी, जिसके कारण नीतीश सरकार भी धर्म संकट में पड़ गए कि हम किसकी बात माने? क्योंकि अनंत सिंह खुल करके ये कह रहे थे कि जो भी भूमिहारों की मांग है उसको मानी जानी चाहिए। तो नीतीश सरकार ने जो गेंद है वो डाल दिया सवर्ण आयोग के पाले में। अब राज्य सवर्ण आयोग को भी लगने लगा कि भैया आगे खाई पीछे कुआं वाली बात हो गई, तो किया क्या जाए? तो उन्होंने तमाम, चूंकि सदस्यों के बीच में ही आपस में मतभेद होने लगा, तो उन्होंने कहा यार कौन इस धर्म संकट में पड़ता है। वापस इन्होंने नीतीश सरकार को कह दिया कि भैया जो मर्जी आता है आप कर दीजिए, आपको भूमिहार ब्राह्मण कहना है भूमिहार ब्राह्मण कह दीजिए, आपको लगता है केवल भूमिहार कहना है तो भूमिहार कह लीजिए, क्योंकि ये मंत्रालय ही नीतीश कुमार के पास है, मुख्यमंत्री के पास मंत्रालय है, तो जाहिर सी बात है फैसला नीतीश कुमार लेंगे। यानी कि पूरी तरीके से फैसला लेने का अधिकार अब नीतीश कुमार के पास आ चुका है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद अनंत सिंह की तरफ से कोई पैरवी जाएगी, वो ललन सिंह के माध्यम से पैरवी जाए, अशोक चौधरी के माध्यम से पैरवी जाए, नीतीश कुमार के पास ये पैरवी पहुंचेगी कि भाई इसमें आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह तो यही कहेंगे कि भाई जो भूमिहार समुदाय मांग कर रहा है उस मांग को माना जाना चाहिए। और वैसे में जबकि ब्राह्मणों ने भी कह दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो ये अब माना जा रहा है कि शायद अब जो आगे दस्तावेज तैयार होंगे उसमें अब भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। हालांकि इससे कोई सामाजिक ताने बाने में कोई अलग से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामाजिक ताने बाने में कोई बिखराव नहीं होगा, इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि जो विवाद कर सकते थे, जो बड़ा समुदाय है ब्राह्मणों का, उन्होंने भी साफ कह दिया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना है। यानी कि अब नीतीश कुमार के पास फैसला लेने का पूरा अधिकार है। वो अनंत सिंह के एहसानों का बदला भी चुका पाएंगे और साथ ही जो भूमिहार समुदाय की मांग है उसको भी वो पूरा कर पाएंगे और कोई भी धर्म संकट अब उनके सामने नहीं बचा, क्योंकि पहले अगर वो बिना राज्य सवर्ण आयोग की अनुशंसा के या फिर बिना ब्राह्मण समाज की सहमति के अगर वो फैसला ले लेते कि हाँ इसे भूमिहार ब्राह्मण ही कहा जाए, तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ मामला बनता, विवाद होता, इसको मुद्दा बनाया जाता, विपक्ष भी इसको मुद्दा बना सकता था। लेकिन अब हर तरह से क्लीन चिट मिल चुका है। अब नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर फैसला कर लें और भूमिहार ब्राह्मण वाली जो बात है, जो 1931 से चली आ रही है, जो सरकारी दस्तावेजों में ये दर्ज है, अब एक बार फिर से वही भूमिहार ब्राह्मण वाला तमगा वापस इनको मिल जाए और दस्तावेजों में ये आगे भी बढ़ा दिया जाए, जिससे इन आने वाले दिनों में कोई भी गलतफहमी पैदा ना हो, ना ही ज़मीन के खरीद फरोख्त के समय में, ना ही पुराने दस्तावेजों के आधार पर जो नए पहचान स्थापित की जाएंगे तो उसमें भी किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। तो उसके लिए अब लगभग सहमति बनती जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।